नॉरएपिनेफ्रिन को अब हम डिस्कस करेंगे। तो नॉरएपिनेफ्रिन भी क्या होती है, एक डायरेक्ट जो है एगोनिस्ट है, ठीक है, एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग होती है। इस पे ऊपर जो रिसेप्टर एक्ट कर रहे होते हैं वो होते हैं अल्फा जो है रिसेप्टर होते हैं, अल्फा 1 एंड अल्फा 2 दोनों रिसेप्टर पे जाके क्या कर रही होती है। अच्छा, अगर मुझे हार्ट वाले से मतलब लेना देना नहीं है, हार्ट वाला कोई भी प्रॉब्लम नहीं मतलब नहीं इशू हल करना और मुझे ब्रोंक्यूल्स वाले इफेक्ट नहीं चाहिए, तो मुझे जस्ट क्या होगा, मैंने हाइपरटेंशन को ट्रीट करना है तो मैं क्या करूँगी, नॉरएपिनेफ्रिन को सिलेक्ट करूँगी, ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन की सिलेक्शंस करूँगी। तो नॉरएपिनेफ्रिन जो है, तो ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन क्या है कि ये जो है स्मूथ मसल्स वगैरह में होती हैं, तो रिसेप्टर होते हैं, तो ये क्या करेगी, वहाँ जाके वेजो कंस्ट्रिक्शंस करवा देगी, ठीक है। जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, और वेजो कंस्ट्रिक्शंस होगी, क्या होगा कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि बीटा रिसेप्टर को जाके ये एक्ट नहीं करती, जस्ट अल्फा रिसेप्टर को कर रही होती है, क्योंकि मैंने जैसे नॉरएपिनेफ्रिन में था कि अल्फा पे भी कर रही होती है, बीटा पे भी कर रही होती है। अल्फा में क्या होता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही होती है, और बीटा जो रिसेप्टर वेजो डायलेशन काज करवा रहा होता है। इसमें जस्ट क्या होता है कि वेजो कंस्ट्रिक्शंस होती है, मतलब अल्फा रिसेप्टर हैं, तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर हमारा हाई हो जाता है। और नेक्स्ट इसकी जो अदर कंडीशन देखें नॉरएपिनेफ्रिन की, कि अगर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो रहा है, तो क्या होगा, जब ब्लड प्रेशर हाई होगा तो जो क्या होते हैं बैरो रिसेप्टर सेंस होते हैं, वो बैरो रिसेप्टर सेंस करेंगे, वो क्या करेंगे, आगे सिग्नल देंगे ब्रेन्स को, ठीक है, आगे जो सिग्नल्स देंगे ब्रेन स्टेम्स को सिग्नल देंगे, क्या कहेंगे कि भाई वो बताएंगे कि ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा कि वेगस स्टिमुलेशन हो जाएगी, ठीक है। और जब वेगस स्टिमुलेशन होगी तो आपका जो है हार्ट रेट जो है वो क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, आपका हार्ट रेट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया काज करवा देती है, क्योंकि इसके अंदर बीटा रिसेप्टर पे ये जो नॉरएपिनेफ्रिन है बिल्कुल जाके एक्ट नहीं करती, तो ये क्या करवा देगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो नॉरएपिनेफ्रिन है वो रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया काज करवाती है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट जो ड्रग है वो है आइसोप्रोटेरिनोल। इसका क्या काम होगा, इसका क्या काम है, ये क्या होता है कि ये जो रिसेप्टर है वो बीटा होते हैं, बीटा रिसेप्टर पे जाके क्या करती है, उसको वो क्या कहती है, एक्टिवेट करती है, बीटा 1 बीटा 2 रिसेप्टर। अगर हार्ट रेट या ब्रोंक्यूल्स को मुझे, ठीक है, वो वाले ये जो है एक्शन मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, आइसोप्रोटेरिनोल्स का वो करूँ, क्योंकि मुझे ब्लड प्रेशर या वेजो कंस्ट्रिक्शंस की मतलब तरफ नहीं जाना, और मुझे जस्ट क्या रहना है, हार्ट रेट और ब्रोंक्यूल्स वाली जो है उस साइड पे रहना है, तो मैं क्या करूँगी, आइसोप्रोटेरिनोल्स का वो इसको ये चॉइस होगी करूँगी। तो अच्छा, ये बीटा रिसेप्टर कहाँ होते हैं, जैसे हम बीटा रिसेप्टर हमारे हार्ट में होते हैं, तो ये क्या करेंगे, हमारे हार्ट रेट को जाके स्टिमुलेट करेंगे कार्डिक के, और इसको जो है ज़्यादातर जो इसका यूज़ है वो हार्ट रेट के लिए ही इसको इस्तेमाल किया जाता है। लिपन कोड में दिया हुआ आप लोग दे सकते हैं। आइसोप्रोटेरिनोल्स का CVS पे हो तो क्या कर देंगे, हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर देंगे। पल्मोनरी पे होता है, लेकिन इसका जो है वो बहुत ज़्यादा क्लिनिकली इसको हम लोग नहीं देते। इसके अलावा जो अदर इफेक्ट में आ जाता है, इसको इंक्रीज़ करने के लिए, ब्लड शुगर को इंक्रीज़ करने के लिए भी इसका जो है इस्तेमाल होता है। थेराप्यूटिक पर्पस में लिखा हुआ है, जस्ट स्टिमुलेट करता है हार्ट को, ये एमरजेंसी सिचुएशंस में इसको दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा इसका एडवर्स इफेक्ट है सिमिलर एपिनेफ्रिन की तरह। एपिनेफ्रिन में क्या है, सॉरी मैं बच्चों आप लोगों को बताना भूल गई हूँ, एपिनेफ्रिन में क्या है, इसका जो साइड इफेक्ट है वो है स्लगिंग ऑफ स्किन्स, और क्या होती है, ब्लैंचिंग हो जाती है। स्लगिंग ऑफ स्किन्स क्या होती है कि इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे जो स्किन की जो सरफेस होती है ना वो डेड हो जाती है, सेल्स होते हैं वो डेड, इंजेक्ट करते हुए जो सेल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं, तो क्या हो जाती है, स्लगिंग ऑफ स्किन हो जाती है। इसी तरह इसमें भी क्या होता है कि यही साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो नेक्स्ट है डोब्यूटामिन्स। तो डोपामिन क्या करती है, डोपामिन के ऊपर कौन से रिसेप्टर होते हैं, डोपामीन्स के ऊपर जो होते हैं डोब्यूटा जो डोपामीन रिसेप्टर्स भी होती हैं। तो अगर हम ड्रग्स जो डोपामीन देंगे कि ये रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगी, अगर हम इसका जो है ज़्यादा डोज देंगे तो वो बीटा 1 को जाके स्टिमुलेट करेगा। अगर इसका और ज़्यादा हम लोग डोज बढ़ा देंगे तो क्या होगा, अल्फा 1 रिसेप्टर पे जाके एक्ट करेगी। डोपामीन क्या होगा, ये क्या करेगा, डोपामीनर्जिक
रिसेप्टर को जाके स्टिमुलेट करेगा। अगर हम इसकी डोज जो है थोड़ी सी बढ़ा देंगे तो ये क्या करेगा, ये जाके बीटा 1 रिसेप्टर को, ठीक है, स्टिमुलेट करेगा। अगर हम इसकी डोज थोड़ी सी और बढ़ा दें तो ये क्या करेगा, ये अल्फ़ा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा। तो ठीक है, ये इसका जो है यूज़ है, ठीक है, ये हार्ट में भी जा रहे होते हैं, अल्फ़ा 1 स्मूथ मसल्स में भी हैं, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर को भी जाके स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम इसका जो यूज़ है, इसका जो क्लिनिकली हम इसको यूज़ कर सकते हैं वो ट्रीटमेंट ऑफ शॉक की ट्रीटमेंट में। इसके अलावा हम इसको हार्ट फेलियर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर्स को बढ़ाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये डोपामीन्स का जो है थेराप्यूटिक पर्पस जो है वो इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा लिपन कोड को मैं फॉलो कर रही हूँ। यहाँ पे एक पूरा स्केच बनाया हुआ है चैप्टर के एंड में, लिपन कोड में आप लोग देख सकते हैं, बहुत इजी वर्डिंग में दिया हुआ है। इसको आप लोग एक दफ़ा रीड ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों को बहुत आसान वर्डिंग और समझ भी आ जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों को किसी बात की समझ नहीं आती, काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो मेरे फर्दर लेक्चर हैं आप तक पहुँच सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।